हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। उस सेशन को आप लोगों की साइड से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क के दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइप में हम फ्रैक्शन और परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे और दूसरे टाइप में हम बीच में काम छोड़कर जाने वाले जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एलसीएम के बारे में बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। आज हम थोड़ा ये सीखेंगे कि एलसीएम किसका निकालते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम पूरे काम करने का जो समय होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ए किसी काम के आधे भाग को 10 दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। अब हम यहां पर 10 दिन का एलसीएम नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो लेना होता है वो पूरे काम का एलसीएम लेना होता है। यहां पर तो सिर्फ आधे काम का समय दिया, तो हमें तो पूरे काम का समय चाहिए एलसीएम के लिए। तो आधा काम करने में अगर 10 दिन लग रहे हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन लगेंगे। ये 20 कैसे बना होगा? 2.20। अब हमें इस 10 और इस 1/2 से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि ए उस पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको बेसिक समझना है और इसी का आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे ये आपको निकालना है। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। ए 1/6 भाग 5 दिन में। अब हमें एलसीएम 5 दिन का नहीं लेना है। यहां पर एलसीएम हमें लेना होता है पूरे समय का। 6 पंजे 30, तो पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। ऐसे ही बी के बारे में उसने बताया, बी 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम कितने में होगा? 5 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 में और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई होती है और इससे डिवाइड करते हैं, तो 5 अट्ठे 40 और डिवाइड बाई 2। ये चीज 2/5 इधर जाकर अपोजिट हो जाएगी, 5/2 हो जाएगा। तो 2 से आप कट कर सकते हो, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उस पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। अब यहां से क्वेश्चन आपका कल के टाइप पर आधारित हो गया। तो कल की तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 30 और 20 का आप एलसीएम ले सकते हो। साठ एलसीएम आ जाएगा। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ए और बी दोनों से आपको वर्क कराना है। अगर आप ए और बी दोनों से वर्क कराओगे
तो ऊपर तो टोटल वर्क रहेगा, कितना है टोटल वर्क 60, और डिवाइड बाई जिससे काम कराना होता है उसकी अक्षमता से डिवाइड करना होता है। ए और बी से काम कराना है, ए और बी की अक्षमता तो 2 और 3 5 है, तो 5 से आप कट करोगे 12 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम का आधा हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम का आधा हिस्सा कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये चीज आपको निकालनी है। ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी भी काम का 75% हिस्सा, और 75% 3/4 के बराबर होता है। 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, 9 दिन में। तो 3 से आप कट कर सकते हो, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ए पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उस काम का आधा हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी आधा हिस्सा, अगर आधा हिस्सा 8 दिन में कर सकता है तो पूरा हिस्सा 16 दिन में करेगा। 2 8 16, तो ए 12 में करता है और बी 16 में करता है। अब आपको इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम में क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। दोनों से मिलकर आपको काम कराना है, लेकिन काम आपको पूरा नहीं, सिर्फ आधा काम कराना है। ए और बी दोनों से अगर आप काम कराओगे तो आपको काम कराना है 48। काम नहीं कराना है आपको, उसने बोला कि आधा काम कराना है। 48 तो पूरा काम है, तो आधा काम कितना होगा, 48 का आधा 24 हो जाएगा। और ये काम आपको दोनों से कराना है। दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7। इतना आपको टाइम लगेगा, या फिर आप जो कट कर सकते हो 7 तिया 21। कितना बचा आपका 3, और 3 के बटे में 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टाइप हमारा फ्रैक्शन और परसेंटेज पर आधारित था। अगले टाइप में हम बीच में काम छोड़कर जाने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। वे एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज आपको निकालनी है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। अब उसने कहा कि वे दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और उन्होंने 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 काम आपका पूरा हो जाएगा 2 दिन में। फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, 10 काम पूरा हो गया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम टोटल वर्क आपका 36 था, 10 वर्क हो चुका है, तो कितना बचेगा आपका 36 माइनस 10 इक्वल टू 26। अब दोनों ने 2 दिन वर्क किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, ये आपको निकालना है। शेष काम बी, अब ये शेष काम आपको बी से कराना है, तो कितना बचा है शेष काम 26 और बी से कराना है। बी की क्षमता कितनी है 2,
2 से आप कट करोगे, कितना आंसर आएगा आपका? 13 डेज आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन मिलकर काम किया। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यहां पर काम करने का जो समय दिया है वो इन दोनों का दिया है। बाद में उसने बोला कि उन्होंने 20 दिन मिलकर काम किया। ये कंडीशन आपकी अलग हो गई। आपको अब जो एलसीएम लेना है, सिंगल इक्वेशन का आपको एलसीएम लेना है, तो सिंगल नंबर का जो एलसीएम होता है वो आपका सेम रहता है। 30 का जो एलसीएम होगा आपका 30 ही हो जाएगा। 30 ही कम 30, अक्षमता 1 है, कुल कार्य 30 है और डेज भी आपके 30 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दिन में एक कुर्सी बनाते हैं। उन्होंने 20 दिन मिलकर काम किया। एक दिन में एक चेयर्स बनाते हैं और 20 दिनों में कितनी चेयर बना लेंगे? 20 बन जाएगी। तो ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया और प्रत्येक दिन एक चेयर बनाते हैं, तो 20 दिन में 20 कुर्सी बन जाएगी। फिर बी ने काम छोड़ दिया। अभी शेष काम कितना बचा है? टोटल वर्क आपका 30 था, 20 हो चुका है, तो कितना बचा शेष आपका? 10 कुर्सी अभी शेष है। ए ने शेष काम अगले 20 दिन में पूरा किया। इस शेष काम को ए अगले 20 दिन में पूरा करता है। तो अगर ए 10 कुर्सी 20 दिन में बनाता है तो इसका मतलब कि ए हर रोज आधी कुर्सी बना रहा होगा। उसकी क्षमता हर रोज आधी कुर्सी बनाने की है। तो ए 10 कुर्सी बनाने में 20 दिन का समय लेता है। तो ए की क्षमता आधे के बराबर है। अगर ए की क्षमता आधी है, ए और बी दोनों की क्षमता 1 है, दोनों मिलाकर एक कुर्सी बनाते हैं। ए एक में आधी कुर्सी तो ए बनाता है, तो बी के हिस्से में भी आधी कुर्सी आएगी, तो बी की क्षमता भी आधी हो जाएगी। ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? ए से आपको काम कराना है तो तरीका वही रहेगा, जिससे भी काम कराना है ऊपर तो आपका टोटल वर्क रहेगा 30 और डिवाइड बाई जिससे काम कराना है उसकी क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? 1/2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर चली जाएगी, तो 2 गुणा 30, 60 दिन लगेंगे अगर ए अकेला काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। बी ने कितने दिन तक कार्य किया आपको निकालना है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 और 30 का 60, 20 तिया और 30 दूनी 'उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। कुछ समय तक, कितने समय तक किया ये नहीं पता हमें। कुछ समय तक मिलकर उन दोनों ने काम किया। ए और बी ने मिलकर कुछ समय तक, मैंने मान लिया कि टी समय तक उन्होंने कार्य किया। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। तो अगर बी ने कार्य छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा? शेष काम ए करेगा। तो शेष काम ए करेगा। ए ने शेष काम करने में कितना समय लिया है? 10 दिन लिया है। तो इस
तरीके से आपका काम पूरा हो गया कि पहले कुछ समय तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद बचा हुआ जो शेष काम है वो ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो इस तरीके से आपका पूरा वर्क हो गया। पूरा वर्क कितना है? 60 है। तो जहां पर ए और बी है वहां पर आपको ए और बी की अक्षमता रख देनी है। ए और बी दोनों की अक्षमता कितनी है? 3 और 2 5, तो 5T हो जाएगा। प्लस में ए की अक्षमता कितनी है? 3, 3 गुना 10 और बराबर में 60, और 5T बराबर में 60 माइनस 3.30 इधर आगे माइनस हो जाएगा, और 5T इक्वल टू 30, और 5 से आप काटोगे 30 को तो 6 टाइम्स कट जाएगा, तो T इक्वल टू 6। तो हमारा जो समय है वो 6 दिन रहा। तो B ने 6 दिन तक कार्य किया। फ्रेंड्स, ये जो हमने सेकंड टाइप में 3 क्वेश्चन देखे काम बीच में छोड़कर जाने वाले, इनमें भी आपके 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये आते हैं आपके फर्स्ट टाइप में, कि जब आप काम शुरू करने के बाद काम छोड़कर जाते हैं। अब हम कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 18 ही कम। आगे उसने बताया उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। जब कभी भी आपको कोई आदमी कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़कर जाना चाहेगा तो उससे आपको जबरदस्ती काम कराना है। यहाँ पर ए 3 दिन पहले काम छोड़कर जाना चाहता है तो उसको आपको जबरदस्ती काम कराना है। तो ए अगर 3 दिन पहले काम छोड़ता तो अगर हम उससे जबरदस्ती काम कराते तो कितना काम कर लिया 3 दिन में? 3 दिन में कितना काम कर लेता? 1 दिन में 2 करता है, 3 दिन में 6 कर लेगा। तो ये काम आपने जबरदस्ती कराया। पहले टोटल वर्क कितना था? 18 था, और 6 काम आपने जबरदस्ती कराया तो टोटल वर्क कितना हो गया? अब टोटल वर्क तो 18 प्लस 6 बराबर में कितना हो गया? 24। अब आपने ए को काम छोड़ने नहीं दिया तो इसका क्या मतलब है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया था, दोनों ही काम को समाप्त किया, तो दोनों ने ही काम को पूरा किया। तो अगर आप दोनों से काम कराओगे तो टोटल वर्क आपका 24 है, तो दोनों से अगर आप कराओगे तो ए और बी की क्षमता 2 और 1 3 है। तो 3 से आप कट करोगे, 3 अट्ठे 24, 8 दिन का समय लगेगा काम पूरा होने में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी और सी एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए 10 में करता है, बी 12 में करता है और सी 15 दिन में पूरा करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 से 6 बार कट जाएगा, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। उसने आगे बताया कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो ए से आपको काम छोड़ने नहीं देना है, ए से 5 दिन का काम कराना है। तो ए 5 दिन में कितना काम कर लेगा? ए 5 दिन में, ए एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 गुना 6 30 काम कर लेगा। आगे उसने बताया बी उसे ए के 2 दिनों के बाद छोड़ता है। ए काम को 5 दिन पहले छोड़ रहा था, 5 दिन पहले के 2 दिनों के बाद बी छोड़ता है। तो इसका क्या मतलब है कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, बी ने 3 दिन पहले, और एक दिन में कितना काम करता है बी? 5, तो 3 पंजे 15। तो अगर आप बी से 3 दिन का काम कराओगे तो 15 काम हो जाएगा। तो ये काम आपने दोनों काम जबरदस्ती कराए, तो कुल मिलाकर कितना काम हुआ? टोटल वर्क कितना हो गया? 60 आपका पहले था प्लस 30 ये आपने जबरदस्ती कराया, और आपने
15 भी कराया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 105। अब आपने किसी को भी काम छोड़ने नहीं दिया, तो इस बात का क्या मतलब है कि तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। ए बी और सी तीनों ने पूरा काम किया। पूरा काम कितना था 105 और डिवाइड बाय तीनों की क्षमता 6 5 11 और 4 15, तो 15 सत्ते 105, तो 7 दिन का समय लगेगा काम पूरा होने में। फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक।